आत्मबंधन सभी को। मास्टर्स, आप एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और अपना सारा ध्यान केवल अपने श्वासों की तरफ लेकर जाएं और सभी गतिविधियों को भूल जाएं और अपने हृदय में महाअवतार बाबा जी का ध्यान करते हुए सभी 10 महाअवतार माओं का ध्यान करते हुए, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं तो हमें सभी ऊर्जाओं का साथ लेना है। महाकुंभ की सभी ऊर्जाओं को, सभी को अपने हृदय के केंद्र में, अपनी छाती के मध्य भाग में जहाँ पे हमारा हृदय चक्र है, उसमें महसूस करें। हम एकीकृत के 16वें सप्ताह में आ गए हैं, समीक्षा, जिसमें हमने पहले के सभी अध्यायों के ऊपर फिर से ध्यान करना है और आज पहला दिन है। तो हमें पहले दिन के लिए एक प्रार्थना दी गई है जो मैं अब बोलने जा रही हूँ। आपने प्रार्थना के एक एक शब्द की ओर ध्यान देना है और इस प्रार्थना के ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करना है। ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए मन को, तन को एकीकृत करते हुए, संपूर्ण समर्पण के साथ में, अपने श्वासों के साथ में एकीकृत होते हुए इन शब्दों को ग्रहण करना है। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मुझे मेरे उपयोग के लिए वह विचार देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, जिसने हर चीज को परिपूर्ण बनाया। आपके विचार में पाए जाने वाले सदैव मौजूद आनंद, खुशी और समृद्धि के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपके साथ और आपके विचार के अनुरूप एकीकृत हूँ। मैं इन्हें दोबारा दोहरा रही हूँ। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, आपने एक एक शब्द को महसूस करना है, उसकी ऊर्जा को महसूस करना है। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे मेरे उपयोग के लिए वह विचार देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जिसने हर चीज को परिपूर्ण बनाया। आपके विचारों में पाए जाने वाले सदैव मौजूद आनंद, खुशी और समृद्धि के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अब आपके साथ और आपके विचार के अनुरूप एकीकृत होता हूँ। तो ये आज पहले दिन की प्रार्थना है कि ईश्वर रचेता है मेरे, निर्माता है मेरे। तो मेरे रचेता ने, मेरे निर्माता ने मुझे सभी गुणों के साथ में, अपने दिव्य गुणों के साथ में भेजा इस धरती पर। मेरे स्वयं के अंदर वही ऊर्जा है जो इस ईश्वर में है। मैं और ईश्वर एक ही हैं। आप सब ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। ईश्वर प्रेम है, प्रकाश है। आप भी वो दिव्य प्रेम हो, दिव्य प्रकाश हो। अपने स्वयं के प्रकाश को महसूस करें। जुड़ जाएं अपने स्वयं के उच्च स्वर के साथ।
आज माँ के 10 अवतार भी हमारे साथ हमारे आज के ध्यान में उपस्थित हैं। इन 10 माँओं का प्रेम स्वयं के भीतर महसूस करें। माँ के उन दिव्य गुणों को स्वयं में महसूस करें जहाँ माँ सिर्फ प्रेम करती है, अपने बच्चों का भला करती है। सृष्टि की रचना ईश्वर ने हमारे आनंद के लिए और सुख के लिए की है। वो सुख, वो आनंद अभी आपको स्वयं के अंदर महसूस हो रहा है। जुड़ जाएं स्वयं के प्रकाश के साथ में, स्वयं की ऊर्जा के साथ में, अपने दिव्य गुणों के साथ में एकीकृत हो जाएं। आपको दिव्य प्रकाश महसूस होगा आपके क्राउन चक्रा पर, थर्ड आई पर। ये ईश्वर का प्रेम है। आपके तीसरे नेत्र से होती हुई ऊर्जा आपके मूलाधार चक्रा तक जा रही है और आपके मूलाधार से ऊर्जा सीधी आपके क्राउन चक्रा में आ रही है। माँ की ऊर्जा अपनी एक एक चक्रा के अंदर महसूस करें। माँ जगत जननी है। एकीकृत के अभ्यास के दौरान बाबा जी हमें यही सिखाते हैं, हमने सभी के साथ में एकीकृत होना है। तो हम ये कहेंगे एकीकृत का पाठ कर रहे हैं, हम माता जी का ध्यान कर रहे हैं, तो अभी भी आपका जो सोच है उसमें विकल्प है। आप अपनी सोच से एकीकृत ही नहीं हुए, आपको माँ और महाअवतार बाबा जी दो अलग दिखते हैं। फिर जब आप दोनों को एक ऊर्जा के रूप में देखेंगे, वही ऊर्जा आपके भी अंदर है, मेरे भी अंदर है, सबके अंदर। ऊर्जा के साथ में एकीकृत होना है, गुणों के साथ में एकीकृत होना है, दिव्य गुणों के साथ में। महाअवतार बाबा जी और ये महादेवियां किस प्रकार ध्यान के द्वारा हमें हमारे ही स्वयं के उच्च स्व के साथ में एकीकृत होने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। ईश्वर प्रकाश है, मैं प्रकाश हूँ। ईश्वर सर्व गुण संपन्न है, मैं सर्व गुण संपन्न हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ, मुझ में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर के सभी गुणों को स्वयं के गुण मानते हुए अपने अंदर इस ऊर्जा को अपने शरीर के एक एक हिस्से में महसूस करें, सिर से लेकर पांव तक। इन सभी अवतारों की ऊर्जा को अपने स्वयं के शरीर में सिर से लेकर पैरों तक महसूस करें। ये आपका स्वयं का दिव्य प्रकाश है। बस आपको इसके साथ में एकीकृत होना है, अपने विचारों द्वारा, अपने कर्मों द्वारा, अपने व्यवहारों द्वारा, जहां आप सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ओतप्रोत हैं।
अब हम आभा मंडल बंद करेंगे। सुरक्षा कवच के साथ संचार। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्वर से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। एक बार फिर से दोहराएंगे। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्वर से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। तो अभी भी अगर आपको स्वयं के साथ में वो छवि वाला एहसास नहीं हो रहा, ईश्वर के साथ में एक एक महसूस नहीं हो रही, तो आप बैठ जाएं और अपने आभा मंडल को हमने बंद कर दिया है और अब हम अपने उच्च स्वर से 3 संकेत मांगेंगे। मेरे प्रिय उच्च स्वर, कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि अभी आपका आभा मंडल बंद नहीं है, अभी भी कुछ विचार भेद कर रहे हैं, तो आप निरंतर स्वयं को बोलें कि मैं अपना आभा मंडल सबके लिए बंद करती हूँ सिवाय मेरे उच्च स्वर के। और बाद में इस अभ्यास के बाद में इन लाइनों को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और अब हम संकेत मांगेंगे। मेरे प्रिय उच्च स्वर, कृपया आप मुझे अपना संकेत दें। आपको 3 संकेत मिलेंगे और तीनों ही एक प्रकार के संकेत होंगे।
और जब आप ये संकेत प्राप्त करेंगे, आपको वो आंतरिक सुख और आनंद का अनुभव होगा। मन को वो शांति महसूस होगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा, मन और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अगर आपने 3 संकेत पा लिए हैं तो अच्छा है, अगर नहीं तो आप इसे बाद में दोहरा लीजिए। अब हम फिर से सभी दिव्य गुणों को अपने अंदर महसूस करेंगे, दिव्य प्रकाश को स्वयं के अंदर महसूस करेंगे। आप सभी अपना सारा ध्यान अपनी तीसरे नेत्र की ओर ले जाएं, हमारी भौहों के मध्य भाग। अपने तीसरे नेत्र की ओर अपना सारा ध्यान लेते जाएं और अब आपके तीसरे नेत्र से सारी ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र की, आपके रूट चक्र की तरफ जाती हुई महसूस करें। आपको विभिन्न कलर रंग दिखाई दे सकते हैं। आपके एक एक चक्र में ऊर्जा को महसूस करें, प्रेम से, आनंद से ऊर्जा महसूस करें। जिस भाव से आप अपने चक्रों को ऊर्जा देंगे उसी प्रकार की ऊर्जा आपको मिलेगी, तो ध्यान रखें। अब सभी ने श्वास लेते हुए अपने श्वास को मूलाधार चक्र पे, रूट चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हुए 2 सेकंड के लिए अपनी श्वास को रोकना है। जितनी देर आप रोक सकते हैं अपने श्वासों को रोकें और फिर वो ऊर्जा को देखें कि आपके अंदर से बाहर चली गई है, कुछ भी ब्लॉकेज है वो निकल गया है। श्वास छोड़ दें, धीरे धीरे छोड़ना है। और जैसे जैसे आप छोड़ेंगे आपका मन शांत होगा। अब मुझे माँ से यही गाइडेंस आ रही है कि हमें 2 बारी और करना है। तो फिर से अपने हमने श्वास लेनी गहरी, आपने मूलाधारा चक्र पर अपनी श्वास को लेकर रोकना है और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ना है। तो गहरी सांस लीजिए और मूलाधारा आपके रूट चक्र पर श्वास को ले जाकर केंद्रित कर दीजिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अब आपको पहले से भी ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा होगा। अब तीसरी श्वास लेते हैं। धीरे धीरे छोड़ें। तो कई बार हमारी ऊर्जा इस मूलाधारा पर अटकी होती है, जिसकी वजह से भी आपका जो हृदय केंद्र है वो खुल नहीं पाता। अब सभी ने अपने छाती के मध्य भाग में, जहाँ पे हमारा
हृदय चक्र है उस पर ध्यान लाते हुए प्रत्येक श्वास के साथ में अपनी अपनी जो छाती है ना उसको फुलाना है, ताकि आपका जो हृदय चक्र है वो खुले। फिर से गहरी सांस लेंगे। अब अपनी सांस को छाती के भाग में रोकना है। अब सांस छोड़ दीजिए। फिर से सांस लीजिए। रोकिए। छोड़ दीजिए। तीसरी सांस लीजिए। रोकिए। छोड़ दीजिए। ये माँ तारा रानी हमारे साथ कनेक्ट हुई और उन्होंने कहा कि इन सभी के हृदय चक्र को खोलना है। एकीकृत हो जाएं इन सभी दिव्य ऊर्जाओं के साथ में। ये दिव्य ऊर्जाएं आपकी स्वयं की ऊर्जाएं, बस आपको अपने अंदर इन ऊर्जाओं को जागृत करना है। जागृत तभी होंगी जब आप एकीकृत हो जाएंगे, जब आप स्वयं के श्वासों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, जब आप स्वयं के ऊपर कार्य करना शुरू कर देंगे। आप में से कईयों को प्रकाश रूप में कई ऊर्जाएं अलग अलग रंग में दिखाई दे सकती हैं। श्री कृष्ण दिखाई दे सकते हैं, माँ काली दिखाई दे सकती हैं, सभी 10 महाविद्या दिखाई दे सकती हैं, महाअवतार बाबा जी ऊर्जा के रूप में दिखेंगे। वो सिर्फ ऊर्जा के रूप में, रंगों में दिखेंगे अलग अलग। ऊर्जा का रूप, ऊर्जा से एक ही है। वो सतरंगी इंद्रधनुष, हमेशा एक साथ ही इंद्रधनुष बनता है, रंग सभी एक साथ आते। ये सभी आपके भीतर है। बस अपने इस इंद्रधनुषी रंग के साथ में एकीकृत हो जाएं, अपने उच्च स्वा के साथ में एकीकृत हो जाएं। अब मन बहुत गहरा शांत हो गया है। बहुत प्रेम और आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि माँ के दिव्य गुणों के साथ में जुड़ गए ना। वो ममता, वो प्रेम स्वयं के बीच में एहसास हो रहा है उसका। शांत, गहरा शांत होता जा रहा है मन। चित्त शांत हो गया है, शुद्ध हो रहा है। शरीर के सभी भाव एक समान हो गए हैं, सिर से लेकर पांव तक। आनंद की स्थिति है, अपनी पूर्णता का एहसास है, अपने स्वयं के दिव्य प्रकाश का एहसास हो रहा है। गहरी शांति, गहरा शांत अनुभव हो रही है ना अंदर शांति। आपके शरीर के दोनों भाग, दायां और बायां,
एकीकृत हो गए हैं। संपूर्ण शरीर सिर से लेकर पैरों तक एकीकृत हो गया। मन और व्यवहार एकीकृत हो गया। सोच एकीकृत हो गई। आपका स्वयं का शरीर, आपकी स्वयं की आत्मा शुद्ध हो गई। आपके शरीर में और आपकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। दिव्य गुणों से दिव्य प्रकाश के साथ में जुड़ गई है। शुद्ध हो गई आपकी आत्मा, शुद्ध हो गया आपके शरीर और आपके कर्म। बहुत प्रकाश आ रहा है आपकी तीसरी आंख के ऊपर, आपके क्राउन चक्रा के ऊपर। शरीर शांत हो गया है सिर से लेके पांव तक। फिर दाईं और बाईं शरीर की ऊर्जा एकीकृत हो गई है। शरीर, जब हमारे मन, तन और आत्मा एक हो जाती है, तब हम दिव्य गुणों के साथ में एकीकृत होते हैं। गहरा शांत। सभी विचारों को त्याग दें। सभी नकारात्मक चीजों का संपूर्ण रूप से त्याग कर दें। चाहे वो आपके मन में हो, बुद्धि में हो। शुद्ध आत्मा हो आप। शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म, शुद्ध व्यापार, उच्च व्यवहार, उच्च आत्मा, उच्च संकल्प। और निरंतर प्रवाह हो रहा है इस ऊर्जा का आपके अंदर। शरीर के एक एक अंग में आपको वो ऊर्जा महसूस हो रही है। अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना है और कहीं पर भी ऊर्जा को रोकना नहीं है। निरंतर बहते देना है ऊर्जा को। एकीकृत हों सभी के साथ में। संपूर्ण सृष्टि में पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, पंछी, सभी के साथ में एकीकृत हों। पंच तत्वों के साथ में एकीकृत हो जाए। अब संपूर्ण सृष्टि को स्वयं के शरीर की जगह देखें कि आप स्वयं ही ये ब्रह्मांड हो, आप स्वयं ही ये सभी दिव्य ऊर्जा हो। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी चेतना में वापस लेकर आए। अपने शरीर के ऊपर वापस लेकर आए। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए इस ऊर्जा के प्रवाह को, जहां आप बैठे हैं वहां से आपके संपूर्ण घर में, एक एक घर के कोने में, आपके आस पड़ोस में सभी और इस ऊर्जा को बहते हुए महसूस करें। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत
इस प्रेम से ओतप्रोत है जो अभी आप महसूस कर रहे हो, इस आनंद से ओतप्रोत है। चेतना में लाने का ध्यान यही है कि ये आपको अपनी सोच और विचार से एकीकृत करेगा। अब हम सभी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं महा अवतार बाबा जी का, महा अवतार देवियों का, जिन्होंने अपनी ऊर्जा हमारे साथ आज साझी की, हमारा मार्गदर्शन किया, हमारी हीलिंग की। कोटि कोटि धन्यवाद सभी गुरुओं का, सभी संतों का, महात्माओं का, सभी योगियों का, महायोगियों का, साधुओं का, संपूर्ण जगत का कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, जिन्होंने हमें ध्यान के साथ में जोड़ा। कोटि कोटि धन्यवाद पंच तत्वों का। कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर जो इस पुस्तक के लेखक हैं। कोटि कोटि धन्यवाद एकीकृत पुस्तिका का। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का इस सत्र में जुड़ने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे जीवन में हर एक उस वस्तु के लिए जिसका हम भोग हर एक क्षण करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे अन्न के लिए, हमारे जल की व्यवस्था के लिए, हमारी वायु की व्यवस्था के लिए, हमारी हर एक चीज के लिए ईश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब इसी के साथ में अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए धरती माँ का भी ध्यान करते हुए कोटि कोटि धन्यवाद करना है धरती माँ को, प्रकृति माँ को, सभी जीव जंतुओं को, जानवरों को कोटि कोटि धन्यवाद इस ज्ञान के लिए जो इस समय हम सब महसूस कर रहे हैं और जिसके साथ में हम सभी एकीकृत हो रहे हैं। अब अपने हाथ की दोनों हथेलियों को मलते हुए आंखों के ऊपर रखें। 5 4 3 2 1 0 और एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखें खोल लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान में जुड़ने के लिए। अगर आप में से किसी का कोई भी अनुभव है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए हमारे साथ। और सॉरी मास्टर्स, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, इसलिए मैंने दोबारा से सारा रिपीट किया ताकि मैं भी अगर कुछ भूल गई हूँ तो मैं भी दोहरा लूँ उसको। तो धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। और अगर आप में से किसी का भी कोई भी अनुभव रहा है तो प्लीज शेयर करिए। जी हिना जी। Hello, Monica ji, and hello all masters. Thank you very much for. पहले तो मैं माफ़ी सॉरी, मैं कर सकी नहीं जो आप बताए या वो कर सकी नहीं, उसके लिए सॉरी। ट्राई मैंने किया बट नहीं हो सका। एंड मेरे को जब आप कलर की बात करते तो ऊर्जा की बात करते थे तब मेरे को ग्रीन कलर का ग्रीन कलर दिखाता था। फिर वो ग्रीन कलर निकल के बाद वाइट राउंड में फिल कर जाती थी वहाँ। एंड प्रो रियली नाइस एक ऊर्जा थी। एंड जब आपने ब्रीदिंग का आपने बोला तब मैं जब ब्रीद करती इन करती थी, जब निकालती थी तो लाइक कोई लाइक स्टीम ना कुछ कुछ फील होता था, कुछ निकलता था, ऐसा कुछ फील होता था। कोई मैं एक्सप्लेन कर सकती नहीं वर्ड्स में, पर मैं फील करती थी कि कुछ निकलता है, लाइक ऐसा फील होता था बॉडी में से। एंड थैंक यू वेरी मच मोनिका दीदी टुडे की ऊर्जा के लिए। आज बहुत डिफरेंट ऊर्जा थी और मैंने फील किया वो जहाँ आज्ञा चक्र होता है वहाँ कलर्स
का कलर्स देखा एंड मैंने फ़ील भी किया, एनर्जी मैंने फ़ील की है आज। थैंक यू वाह वाह। वेरी मच एवरीवन। थैंक यू महाबाबा जी, अवतार जी, थैंक यू महर्षि पत्री जी, गुरु जी, थैंक यू मोनिका दीदी एंड थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू ईना जी, आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। जो आपको हरा प्रकाश दिखा वो तो है कि आपका हृदय चक्र जो है वो खोल दिया गया है, और जो आपने सफेद प्रकाश देखा वो है कि अब आपकी जो ऊर्जा है वो सफेद, क्या होता है, सफेद कपड़ा जो होता है उसके ऊपर कोई दाग नहीं होता, वो शुद्ध होता है। तो वो एक संकेत आपको आपके हायर सेल्फ से मिला कि अब आप उस स्वयं उस रूप में आ गए हो जिसमें बाबा जी हमें चाहते हैं। और उसके साथ में ही जो हम लोगों ने ये दिव्य ऊर्जाएं महसूस की, अभी माता रानी के गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो एनर्जीज हम सब ऊर्जा के साथ में ध्यान के माध्यम से जुड़ जाते हैं। तो माँ तो फिर हमें कहती है ना कि अब एकीकृत कैसे होंगे हम, हमें बाबा जी ने अभी ये एकीकृत का अभ्यास करवा रहे हैं। जब हमें माँ में, महाअवतार बाबा जी में, पत्री जी में और सभी गुरुओं में किसी में कोई भेद नजर ना आए, सब में ऊर्जा वही है। पर ये मेरे विचार स्वयं के ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पे मुझे दूसरों से अपने आप को अलग महसूस होता है। दूसरा, आप सभी को मूलाधार चक्र करवाने के लिए माँ ने इसलिए कहा कि ना जाने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कई ऐसी एनर्जीज होती हैं जो हमारे साथ में जुड़ जाती हैं, जिनकी वजह से हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वो जो आपको धुआं दिखा वो धूमावती माँ के साथ में आप कनेक्ट हुई हैं। जो धूमावती माँ है वो हमारे ऊपर, विचारों के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो ना, जिसमें जो हमें आगे बढ़ने से रोकता हो, जिसके बीच में हमारे लिए कोई ना कोई दुविधा आती हो, तो माँ उसको दूर करती हैं। तो वो जो आपको धुआं दिखा वो माँ का आपको एक साक्षात आशीर्वाद था। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मुझे करते करते माँ ने मतलब ऐसा सुरक्षा कवच मेरे आसपास बना दिया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं धुआं ही देख रही थी। और आपने जब अब बोला तो मैंने कहा वाह, अभी भी मेरे को मेरे घर के सामने धुआं नजर आ रहा है। तो ये एक संकेत है ऊर्जा का कि आपके आसपास कितनी शुद्ध ऊर्जा है। पर आप जितना आप उस ऊर्जा के साथ में जुड़ते हो, हुँ। वो ऊर्जा आपको सहायता देती है उस ऊर्जा के वाले गुणों के साथ में एकीकृत होने के लिए। या रियली कुछ लाइक मैंने निकलता है ना लाइक फील होता था कुछ लाइक बहुत कोल्ड लगता है ना वो निकलती है ना वराड नहीं निकलती है ऐसी ऐसे कुछ निकलता था इतना मुझे फील मालूम पड़ता था बट वो जो मैं व्हाइट आपको बताती हूँ ना वो मैं कभी भी शांति से बैसूं और मैं खाली आंख बंद करूं और मेरी चेतना को मैं वहाँ जागरूक करूँ तो मेरे को पहला स्ट्रेट अवे वो मून व्हाइट मून होता है ना राउंड वो वो ही फील होता है। जब भी मैं मेरा टीका करती हूँ केसर का टीका, आँख बंद करके मैं केसर का टीका करती हूँ, तब भी स्ट्रेट अवे मैं वो व्हाइट बिंदु दिखती हूँ। वो क्या है कुछ नहीं मुझे मालूम, बट मुझे इतना फील होता है जब भी मैं मेरी आँख बंद करती हूँ, मेरी चेतना को वहाँ ले जाती हूँ, तो मैं स्ट्रेट अवे मेरी वो व्हाइट बिंदु जैसा एग्जैक्ट व्हाइट मून की साइन होती है ना, वो मैं वहाँ देख सकती हूँ। तो आपका मन और चित्त अब बहुत ज्यादा शुद्ध हो गया है मास्टर, इसीलिए आपको वो आपकी वो ये आपकी हायर सेल्फ आपको दिखाती है। हुँ, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप एकीकृत के पाठ के द्वारा अब अपनी स्वयं की आत्मा के साथ में एकीकृत हो गए। वो आपकी हायर सेल्फ है। ओके, थैंक यू। मुझे मालूम नहीं है क्या है, पर मुझे मैं वो फ़ील करती हूँ, वो श्योर है कि मैं वो हर हर टाइम वो फ़ील करती हूँ मैं। वो जो है वो हर टाइम मैं फ़ील करती हूँ वो। जी 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 जी, तो वो आपके स्वयं की ऊर्जा है ना मास्टर, जिसको आपने अपने अंदर अब प्रकट कर लिया है।
तो जैसे हम कोई चीज कर लेते हैं ना, जैसे आपने पहली क्लास से आप फिफ्थ क्लास तक गए हो, आपने हर एक क्लास में मतलब पढ़ाई की है, तो तभी आप उस क्लास में हो ना। अब आपने अपना अपने उच्च स्वर के साथ में अपने आप को एकीकृत कर लिया। अब वो उच्च स्वर आपको हर एक क्षण आपकी प्रोटेक्शन भी करेगा, आपको गाइड भी करेगा, आपको हेल्प भी करेगा, आपको बचाएगा भी बहुत और बताएगा भी बहुत। और आपको ना अब जो ज्ञान मिलेगा ना मास्टर, क्योंकि अब आप जो है अपने उच्च स्वर के साथ में एकीकृत हो गई हैं। हम्म। अब आप कहोगे कि ऐसा अनुभव मेरे साथ पहले क्यों नहीं होता था, अभी मेरे साथ ऐसे अनुभव क्यों हो रहे हैं? हम्म। क्योंकि अब आप अपनी दिव्यता के साथ में जुड़ गए। अब ना आप पेड़ पौधों के साथ में बात करना शुरू करो, मुझे आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। पेड़ पौधों के साथ, ओके। ओके, हाँ जी, डेफिनेटली। आप करना जरूर। आप बात करो, मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आप पेड़ पौधों को प्रेम दो, उनसे बात करो। प्रेम पर करो, बात करो, ओके। जी जी, डेफिनेटली, धन्यवाद। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। मेरा आत्मवंदन। અને થેન્ક યુ मोनिका दीदी, आपको भी, जो हमको ये आपके माध्यम से हमको ये जो मिलता है, वो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू इन्ना जी, आपका भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। देखिए, मुझे तो ये निरंतर बाबा जी की तरफ से गाइडेंस आती है, जो है ना, शेयर करो। जितना तुम शेयर करोगी तुम्हारे पास कमी नहीं होगी, तुम्हें और ज्यादा मिलेगा। हम्म। तो हम सबके साथ में ये चीज है, जितना हम देते हैं बांटते हैं, उतना ही ज्यादा ईश्वर हमें देता है। वो किसी भी रूप में ही दे सकता है, पर वो कहता है देने का भाव रखो अपने अंदर। वो कई बार होता है ना, किसी को कोई चीज पता होती तो वो कहता है नहीं नहीं मेरे पास है तो मैं किसी के पास शेयर नहीं करूंगा, तिजोरी में रखूंगा इसको। नहीं नहीं फिर वो नहीं। बंदा मर जाता है, और वो चीज तिजोरी में रखी हुई चीज शायद उस टाइम आउट ऑफ फैशन हो जाए, या वो कुछ हो जाए, उसको खराब हो जाए, वो किसी के काम नहीं आई। पर हम्म। हमारा जो हमें जो ये दिव्य प्रकाश का हमें मेरे को एहसास है, अगर मैं आपको दे रही हूँ, आप किसी और को दोगे, इसी प्रकार से तो हम एक दूसरे के साथ में एकीकृत हो पाएंगे। जो जुड़ सकेंगे हम, एक ही एक जी एक दोनों के सभी के साथ हम जुड़ सकेंगे इस ऐसे ही माध्यम से। जी जी, क्योंकि वो मेरे पास प्रेम है। वो एक साधन दिया है, ईश्वर ने कहा है कि बेटा मैं तेरे को ये चीज बताती है। अब तेरे हम्म। को पता लग गया तेरा स्वरूप क्या है। ये हम्म। स्वरूप सबको बताओ, सबके हम्म। अंदर ये स्वरूप है। पर वो अभी माया के बीच में जब हम प्रभाव में होते हैं, तो अब हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता। अब आप देखना, आप इतने सहज हो गए, आपको ना किसी चीज की चिंता नहीं रहती, कुछ नहीं होता, चीजें अपने आप होती हैं। या। और पहले ऐसा होता था कि हम सोचते थे हाय ये क्यों नहीं हुआ, हाय वो क्यों नहीं हुआ, हाय ये नहीं है वो नहीं है। अब वो चीज खत्म। खत्म। या वो ट्रू है, वेरी ट्रू है। डर तो है नहीं, क्या होने वाला है उसका डर नहीं है। अगले दिन का कि नेक्स्ट डे का, कुछ जो होता है ऐसे ऐसे में ही मैं जीती हूँ, तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं होता क्यों ऐसा, मुझे मालूम ही नहीं होता वो। जी जी, मेरा भी ऐसा ही अनुभव है। मुझे किसी चीज का कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो मैं उसमें ज्यादा खुश रहती हूँ जो चीज नहीं है। नहीं है शायद या। मेरे में संभालने की क्षमता ना हो अभी उसको, या मेरे लिए वो अच्छी ना ही बैठे, तो मैं क्यों फिर मैं मांग भी नहीं रखती कुछ, जो भी आता है ठीक है, थैंक यू, ये मेरे को ग्रेटिट्यूड। ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे मालूम भी नहीं है कि मैं ध्यान में हूँ, ध्यान करती हूँ कि नहीं करती। मुझे इतना मालूम है कि मैं बैठी हूँ, बस मुझे इतना मालूम है। प्रश्न भी ऐसा नहीं होता कि ये बरोबर ध्यान करती हूँ क्या है, कुछ नहीं है, कुछ कुछ कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरा ध्यान ध्यान होता है कि नहीं होता है। यही तो बात है ना, कितनी सुंदर बात हिना जी अभी आपने कहा, जहाँ विचार ही खत्म हो गए, हम्म। जो है ठीक है ना, जहाँ विचार ही खत्म हो गए, हम्म। तो ये वहीं पर हम एकीकृत होंगे ना, जहाँ पे मेरे विचार खत्म हो गए। विचार होंगे तो हम किसी न किसी के लिए या स्वयं के लिए रुकावट पैदा कर देंगे। जी श्री माही जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कोटि कोटि प्रणाम मोनिका दीदी। कोटि कोटि प्रणाम। मुझे ना कभी कभी मेडिटेशन करने से पैरों में बहुत दर्द होता दीदी। तो कोई ना हेलो। आपकी ऊर्जा, हाँ जी, कोई आपकी ऊर्जा ऐसी स्टक होगी आपके पैरों की,
जिसकी वजह से आप ना ग्राउंडिंग करनी शुरू कर दो, नंगे पैर ना, अभी तो चलो ठंड है अभी मत करना, जब अच्छा। गर्मियाँ आएंगी ना ग्राउंडिंग करना, ताकि जो आपके शरीर में कहीं ना कहीं स्टक ऊर्जा है ना वो चली जाए। और जब भी आप शावर लेते हो तो तब ऐसा ध्यान करो कि आपके पैरों में से ऊर्जा जो है वो निकल के चली गई है। कई बार ना जी हम जी। अब उसी जगह पे फोकस करते हैं जहाँ पे हमारी कोई इश्यू होता है। कभी फोकस नहीं करना मेडिटेशन में, जैसे अगर आपने पैरों के ध्यान करके बैठ गए ना आप, आपने वो ऊर्जा को अपने बीच में से निकलने का वो ही रास्ता नहीं दिया। जी दीदी, समझ गए। ये ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो आपने ऐसा नहीं सोचना, आपने ऐसे सोचना है कि, और अपने विचारों में ये भी चेंज लाओ कि ये कोई ऐसा हो रहा है, अपने आप को ऐसा महसूस करो कि मेरे पैर बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो गए हैं, और जो भी ऊर्जा थी वो अब बदल गई है, वो प्रेम और प्रकाश में बदल गई है। बस खुद को खुद आशीर्वाद देना है हम लोगों ने। तो आप स्वयं सोच लो कि हम अपने आप को कैसा आशीर्वाद देंगे। जी दीदी। ठीक और है ना? कभी तो कभी ना जैसा सेंटेंस मैं पढ़ लेती हूँ, बाद में याद नहीं रहता दीदी। कुछ तो सेंटेंस आता है मेडिटेशन में। तो आपको ध्यान देना है, वो आपके लिए आपके उच्च स्व की तरफ से कोई संकेत है जहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जी तो दीदी। वो जैसे ही आता है ना ध्यान में, अगर जिस वक्त आता है ना उसी टाइम कॉपी पेन अपने पास रखा करो, उसी वक्त लिख लिया, अगर आपके साथ में ऐसा होता है। अच्छा दीदी। ठीक है, क्योंकि थैंक यू मैं दीदी। मेरे साथ भी ऐसे शुरू शुरू में होता था, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, अब मुझे वो वैसे ही याद रहता है, अगर मैं कहीं मैंने कोई सपना भी देखा है ना, मुझे वो भी पूरा याद रहता है। तो वो शुरू शुरू में मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी जैसे आपको होती है। तो मैं अब भी देखो कई चीजें मैं लिख के रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन चीजों में आके मैं फंसूंगी तो मुझे ये हाँ। लिख के अपने दिमाग में बिठानी है कि अब एक और काम कर सकते हो आप जी जैसे दीदी। अभी माँ के गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, ठीक है ना? तो आप हाँ। महामाइयों के साथ में, इन 10 महाविद्याओं के साथ में, इन 10 महा अवतार माओं के साथ में का ध्यान करते हुए कहो कि माँ, ये जो भी ऊर्जा है ना मेरे शरीर की, इसको आपने ही जो है सही करना है, और मेरे अंदर वो ऊर्जा ले आओ, ताकि मेरे पैरों में मुझे इस तरह का कोई चीज महसूस ना हो, ताकि एक हीलिंग हो जाएगी। क्योंकि जब एनर्जीज हाई होती है ना, तब हमारी हीलिंग बहुत डीप होती है। जी दीदी। ठीक है। और एक ना हाँ मैं, दीदी। आप कौन से श्री माही, आप कौन से ग्रुप में हो? हैदराबाद। हैदराबाद में। हैदराबाद, इंडिया। आ, ओके। तो आपने ये वाला लिंक कहाँ से देखा? मीना ने, वो मेरी बहन है दीदी, उसने दिया है ओके लिंक। ठीक है। तो मेरा ना एक मिनट, पहले मुझे ये खत्म करने दीजिए, मैं एक मिनट रुकना, ठीक है? थैंक यू जी मीना जी दीदी। आपके मैसेज के लिए, आत्मवंदन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा जी एंड मोनिका जी एंड माता जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड फॉर सच अ पीसफुल सेशन, आई फेल्ट वन विद द डिवाइन एनर्जी, फेल्ट द टोटल पीस। थैंक यू आपका भी मीना जी, आपकी ऊर्जा शेयर करने के लिए। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक